सभी साथियों का स्वागत है आपके परिवार के अंदर लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, हमने जिला दर्शन की श्रृंखला स्टार्ट कर रखी है और आज इसी जिला दर्शन की श्रृंखला के अंदर आज हम बात करने वाले हैं बारां जिले के बारे में, जहां पर सर्वाधिक शहरिया जनजाति निवास करती है। राजस्थान की वरा नगरी के नाम से जिन्हें जाना जाता है। शेरगढ़ का दुर्ग हो या ब्राह्मणी माता का मंदिर हो, इन सभी बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो भी जानकारी हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, वो जानकारी आपको कम समय में देने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका भी टाइम बचे और आपको कम टाइम में बिल्कुल सटीक जानकारी मिल सके। परीक्षा की दृष्टि से हमें एग्ज़ाम पास करना है, ना कि ज्ञान लेना। आपको इतनी जानकारी देने वाला हूँ, सिर्फ इतनी जानकारी ही देने वाला हूँ जितनी जानकारी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो। उससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। साथियों, अगर मैं आगे बात करूं तो अगर मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी यहाँ पर मिले, अगर वो जानकारी आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर करना। और अभी तक आप इस हमारे परिवार के अंदर जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं बारां जिला दर्शन के बारे में। बारां जिला दर्शन की अगर सबसे पहले बात करूं कि ये जिला किन तहसीलों से मिलकर बना हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए शाहबाद तहसील शाहबाद के अंदर ही सर्वाधिक शहरिया जनजाति निवास करती है। शहरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है? शाहबाद बारां के अंदर सर्वाधिक शहरिया जनजाति निवास करती है। मांगरोल तहसील अंता और किशनगंज, कौन सी है? किशनगंज। उसके बाद में अटरू, छिपाबड़ोद, छबड़ा, ये है बारां जिले की तहसीलें है, प्रमुख तहसील है। इन तहसील को मिलाकर ही बारां जिला का निर्माण हुआ है। अगर मैं आगे बात करूं कि बारां जिले का कोड क्या है, RJ28 क्या है? RJ28 जो कोड है वो किस जिले का है? तो RJ28 कोड है बारां जिले का। ये आपको पता होना चाहिए। बारां जिले का कोड क्या है? RJ28। बारां के अगर मैं शुभंकर की बात करूं तो ये देख लीजिए, ये कौन है? आपने पहचान लिया होगा कि ये कौन सा जानवर है, तो मगरमच्छ। कौन सा है? मगरमच्छ बारां जिले का क्या है? शुभंकर है। वन्यजीव शुभंकर की अगर मैं बात करूं तो बारां जिले का वन्यजीव शुभंकर कौन सा है? मगरमच्छ। उसके बाद में ये है शेरगढ़ का दुर्ग। शेरगढ़ के दुर्ग को कोसवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। शेरगढ़ नाम नहीं देकर अगर सीधे नाम दे दे कोसवर्धन दुर्ग, तो कोसवर्धन दुर्ग कहाँ पर है? बारां के अंदर है। शेरगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? बारां के अंदर है। शेरगढ़ के दुर्ग को ही क्या कहा जाता है? कोसवर्धन दुर्ग कहा जाता है, जो कहाँ पर है? बारां के अंदर है। एक शेरगढ़ का किला धौलपुर के अंदर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है ब्राह्मणी माता का मंदिर। ब्राह्मणी माता का सबसे बड़ा मंदिर है राजस्थान के अंदर। यह कहाँ पर है? तो ब्राह्मणी माता का मंदिर है सोरसन, बारां के अंदर है। बारां जिले के अंदर है, ब्राह्मणी माता का मंदिर है। और माता के पीठ पर श्री यंत्र भी अंकित है, और यहाँ पर गधों का मेला भी लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं ब्राह्मणी माता का राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर अगर आपसे पूछ ले तो सीधे चले जाना बारां जिला। कहाँ पर? बारां जिला। उसके बाद में
क्या बात है, ज़्यादा घूर रही है नहीं भाई साहब। देखिए, ये देखिए, ये ऊपर मोर पंख, ये देखिए कुछ मोर पंख की छड़ियाँ, और बिल्कुल गौर से देख रहा है, बिल्कुल सटीक देख रहा है कि आगे क्या होने वाला है। आगे वही होगा जो खुदाए मंजूर होगा। अगर मैं बात करूं कि ये कौन है, तो ये है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सहरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सहरिया जनजाति शाहबाद तहसील बारा के अंदर निवास करती है। शाहबाद तहसील बारा के अंदर सहरिया जनजाति, ये भी सहरिया जनजाति आप देख सकते हो। अगर ऊपर ये देखिए, ऊपर ये कुछ लगे हुए हैं, इनके आप गौर से देख लेना। ये कुछ पंखुड़ियाँ लगी हुई है। सजाऊँ इन्हें, सजा शू मेरी बहन ने, पूठरी सजाऊँ एकदम पूठरी। सहरिया जनजाति आपको बेसिकली पता होना चाहिए, नॉर्मल बात है साथियों कि सहरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है, शाहबाद तहसील बारा के अंदर। अगर मैं आगे बात करूं, बारा जिले की व्याख्या के ऊपर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी है, एकदम पूरे ध्यान से वीडियो को देखना। अगर मैं बात करूं बारा जिले को क्या कहा जाता है, बारा जिले को राजस्थान की वरा नगरी कहा जाता है। बारा जिला राजस्थान का 28वां जिला बनता है, और ये कब बनता है, तो 10 अप्रैल 1991 को बारा जिले का निर्माण होता है। राजस्थान के 28वें जिले के रूप में उभर कर कौन सा जिला आता है, तो राजस्थान के 28वें जिले के रूप में उभर कर बारा जिला आता है। बारा जिला आता है, और इसका निर्माण कब होता है, 10 अप्रैल 1991 को। अगर मैं बात करूं बारा जिले की कला और संस्कृति की बात करूं, शेरगढ़ दुर्ग है। यह परवण नदी के किनारे भामती पहाड़ी पर परवण नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है, तो शेरगढ़ का दुर्ग है। इसी शेरगढ़ के दुर्ग को क्या कहा जाता है, कोसवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। मैंने आपको जब ये दुर्ग की शेरगढ़ दुर्ग की फोटो आई थी, तब मैंने आपको बताया था कि शेरगढ़ के दुर्ग को क्या कहा जाता है, कोसवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। और शेरशाह सूरी के नाम पर इसका नाम शेरगढ़ पड़ा था। शाहबाद दुर्ग का निर्माण मणिमुकुट देव ने करवाया था। औरंगजेब का विश्राम स्थल की अगर मैं बात करूं, जब भी औरंगजेब थक जाता था, जब भी औरंगजेब परेशान हो जाता था, तो विश्राम करने के लिए शाहबाद दुर्ग चला आता था। शाहबाद दुर्ग की डोर इतनी मजबूत थी कि औरंगजेब को अपनी ओर खींचती थी। शाहबाद दुर्ग का निर्माण है वो मणिमुकुट देव ने करवाया था। औरंगजेब का विश्राम स्थल कौन सा था, शाहबाद दुर्ग। और इसी दुर्ग में नवल बाण तोप रखी हुई है, पता होना चाहिए आपको। नवल बाण तोप किस दुर्ग के अंदर रखी हुई है, तो शाहबाद दुर्ग के अंदर रखी हुई है। शाहबाद दुर्ग के अंदर कौन सी तोप रखी हुई है, नवल बाण तोप रखी हुई है। नाहरगढ़ दुर्ग, यह दिल्ली के लाल किले की तर्ज पर बना हुआ है। दिल्ली का लाल किला जिस प्रकार दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार राजस्थान के अंदर कौन सा दुर्ग है, नाहरगढ़ दुर्ग है। नाहरगढ़ दुर्ग का नाम आए तो जयपुर मत चले जाना। बारा जिले के अंदर नाहरगढ़ दुर्ग है, जो दिल्ली के लाल किले की तर्ज पर बनाया गया है। जामा मस्जिद, शाहबाद बारा के अंदर जामा मस्जिद है। मुक्तामण द्वारा ये बनवाई गई थी। राजस्थान के सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, जामा मस्जिद है। राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, जामा मस्जिद है, जो कहाँ पर है, शाहबाद बारा के अंदर है। उसके बाद में नेकनाम बाबा की दरगाह कहाँ पर है, तो नेकनाम बाबा की दरगाह बारा जिले के अंदर है। भंड देवरा का शिव मंदिर,
बंडदेवरा का शिव मंदिर बारां जिले के अंदर है। पंचायतन शैली व खजुराहो शैली में बना हुआ है। हाड़ौती का खजुराहो भी इसे कहा जाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो इसे कहा जाता है। बंडदेवरा का शिव मंदिर जो कहाँ पर है, बारां के अंदर है। और इसका निर्माण है वो राजा मल्यवर्मा द्वारा 10वीं शताब्दी में करवाया गया था। अगर मैं बात करूं बंडदेवरा के शिव मंदिर का निर्माण राजा मल्यवर्मा द्वारा 10वीं शताब्दी में करवाया गया था, जिसे हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है, राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। और यह पंचायतन व खजुराहो शैली के अंदर बनी हुई है। उसके बाद में काकुणी का मंदिर 108 मंदिरों का समूह है। उसके बाद में गड़गच शिवालय कहाँ पर है, अटरू बारां के अंदर। कहाँ पर है, अटरू, मटरू नहीं रहे, अटरू बारां के अंदर है गड़गच शिवालय। लक्ष्मी नारायण का मंदिर कहाँ पर है, बारां के अंदर है। सीता लक्ष्मण का मंदिर सीताबाड़ी बारां में है। वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर है, सीताबाड़ी बारां के अंदर है। उसके बाद में कृष्ण विलास महल बारां के अंदर है। ढोल उत्सव कहाँ का है, बारां के अंदर है। बारां जिले के अंदर कौन सा उत्सव मनाया जाता है, डोल उत्सव मनाया जाता है। कपिल धारा का मेला कार्तिक पूर्णिमा को सहरिया क्षेत्र के अंदर लगता है। सहरियों का ये मेला है और यहाँ पर लगता है, सहरिया क्षेत्र बारां के अंदर लगता है। सहरिया क्षेत्र बारां के अंदर लगता है। कपिल मुनि जो कपिल धारा का मेला है वह कहाँ पर लगता है, सहरिया क्षेत्र बारां के अंदर लगता है। वैसे कपिल मुनि का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है, वो है कोलायत बीकानेर के अंदर है। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा को ही जो कपिल मुनि का मंदिर है वहाँ पर सबसे बड़ा मेला लगता है। उसके बाद में ब्राह्मणी माता का मंदिर, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है, सोरसेन अंता बारां के अंदर है। इसे गुफा मंदिर कहा जाता है। एकमात्र देवी है जिसकी पीठ की पूजा होती है, याद रखना है आपको। एकमात्र ऐसी देवी है ब्राह्मणी माता जिसकी क्या होती है, पीठ की पूजा होती है। रेलावन कहाँ पर है, बारां के अंदर है। हड़प्पा कालीन पुरातत्व स्थल है। उसके बाद में दुगेरी, हड़प्पा कालीन ये भी पुरातत्व स्थल है जो कहाँ पर है, बारां जिले के अंदर है। सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी की अगर बात करूं तो सीताबाड़ी का मेला सीताबाड़ी बारां के अंदर लगता है। लव कुश की अगर जन्मस्थली कौन सी थी आपसे पूछ ले तो सीताबाड़ी कहाँ पर है, बारां के अंदर है। इसे सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। राजस्थान के अंदर किस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है, जहाँ पर सर्वाधिक सहरिया जनजाति निवास करती है, वहीं पर तो सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला लगता है। इसी मेले को सहरिया जनजाति का क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। यहाँ पर मेला जेठ अमावस्या को लगता है। हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला व रंगीन मेला कौन सा है, सीताबाड़ी का मेला है। उसके बाद में सहरिया जनजाति, अगर मैं सहरिया जनजाति की बात करूं तो ये सर्वाधिक शाहबाद तहसील किशनगंज बारां के अंदर सर्वाधिक सहरिया जनजाति निवास करती है। लेकिन छोटे एग्जाम के अंदर आपसे सीधे इतना ही पूछा जाएगा कि सहरिया जनजाति राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सहरिया जनजाति कहाँ पर निवास करती है, बारां जिला सीधा पूछा जाएगा। अगर RSSI के अंदर बैठोगे तो वहाँ पर ही शाहबाद तहसील कहाँ पर, किशनगंज के अंदर है। शाहबाद तहसील किशनगंज के अंदर बारां जिले के अंदर सहरिया जनजाति निवास करती है। और उसके बाद में भारत सरकार द्वारा 1977-78 में सहरिया विकास कार्यक्रम भी चलाया गया था। अटरू बारां की धनुष लीला प्रसिद्ध है। मांगरोल बारां रामलीला की ढाई कड़ी के दोहे के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, मांगरोल बारां है वो रामलीला की ढाई कड़ी के दोहे के लिए फेमस है। भूगोल,
अगर मैं बारां जिले की ज्योग्राफी की बात करूं तो शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? बारां के अंदर है। यह अभ्यारण्य शेरगढ़ अभ्यारण्य सांपों के लिए प्रसिद्ध है, सांपों के लिए फेमस है। शेरगढ़ अभ्यारण्य परवन नदी इसी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। और अंता की बात करूं, अंता बारां की बात करूं तो गैस आधारित विद्युत ग्रह कहाँ पर है? अंता के अंदर है। छबड़ा की बात करूं तो राजस्थान की तीसरी तापीय विद्युत परियोजना स्थित है। अगर पहले की बात करूं सूरतगढ़, दूसरी कोटा, तीसरी छबड़ा बारां। लसण की मंडी, लसण की मंडी कहाँ पर है? छिंपा बड़ौदा। मांगरोल की बात करूं, मांगरोल बारां की बात करूं तो मांगरोल की सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन यहाँ पर होता है। और जो खादी का काम है, खादी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? मांगरोल है। रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? मांगरोल है। मांगरोल की ही ढाईकड़ी की रामलीला फेमस है। ढाईकड़ी की क्या है? ढाईकड़ी की रामलीला के दोहे फेमस है मांगरोल की। शाहबाद की बात करूं तो यह स्थान पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, शाहबाद। और पान की खेती को क्या कहा जाता है? बजेड़ा कहा जाता है। बार बार हजारों बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि पान की खेती को क्या कहा जाता है? बजेड़ा, बजेड़ा, बजेड़ा। विलास सिंचाई परियोजना, यह परियोजना विलास नदी पर चलाई जा रही है। और अगर मैं बात करूं कुन्नू नदी की तो बारां जिले को दो भागों में कौन बांटती है? तो कुन्नू नदी बांटती है। बाणगंगा नदी, यह बाणगंगा नदी है, यह कुन्नू नदी की सहायक नदी है। भावगढ़, राजस्थान का प्रथम बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर? भावगढ़ के अंदर। सोरसेन बारां गोडावण पक्षी हेतु प्रसिद्ध स्थल है। सर्वाधिक मसाला का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? बारां। मसालों के सब्जी के अंदर मसालों 12 डालना पड़े, 12 से डालना पड़ता है, ऊपर से डालना पड़ता है। इसीलिए राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मसाला का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? बारां के अंदर किया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, इसीलिए आपका तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई को निरंतर ऐसे ही जारी रखिएगा। और भी मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में। इससे पहले अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना, आप अपने दोस्तों में शेयर करना। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।